हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों कंप्यूटर की मैराथन क्लास है वो शुरू की गई है, जिसमें आज अपनी पहली नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूँ और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप दोस्तों वो 5 प्रश्न है वो सही करना चाहते हैं तो दोस्तों इसकी करीबन 7 से 8 क्लासें होंगी कंप्यूटर की, तो अपन 7 से 8 दिन के अंदर है वो कंप्लीट पढ़ लेंगे और एक भी प्रश्न है वो दोस्तों आपका गलत नहीं होगा। ये देखिए, ये सिलेबस है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का कंप्यूटर का, जिसमें आज अपन पॉइंट नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन है वो पढ़ रहे हैं। आप सिलेबस देखोगे तो पता लग जाएगा। आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। कंप्यूटर के टॉपिक वाइज प्रश्नों की दोस्तों ये मैराथन सीरीज है। यहाँ पर दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि 100 में से आपके कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं और एक से एक बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में आने लायक क्रीम है दोस्तों एक तरीके से। देखिए, पहला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों, कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर शब्द का अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है? गणना करना। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर तीव्र रूप से गणना करने वाले स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ये। ठीक है, कंप्यूटर तीव्र रूप से गणना करने वाला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, सेकंड नंबर प्रश्न है, पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए कौन सा कंप्यूटर प्रयुक्त होता है? पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए कौन सा कंप्यूटर प्रयुक्त होता है? तो वो होता है दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा? एनालॉग कंप्यूटर। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? दोस्तों उसको बोलते हैं प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एटीएम का पूरा नाम क्या है? एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो वो है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, डीपीटी का पूरा नाम है। डीपीटी का पूरा नाम क्या है? तो वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये डीपीटी का पूरा नाम है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की सीमाएं कौन सी है? बताइए, कंप्यूटर की सीमाएं कौन सी है? तो सोचने समझने का अभाव होता है, कंप्यूटर वायरसों का खतरा होता है, बुद्धि का अभाव होता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी ये कंप्यूटर की सीमाएं हैं। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर शब्द किस भाषा का है? दोस्तों कंप्यूटर शब्द किस भाषा का है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है दोस्तों ये कंप्यूटर। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, इसका अर्थ होता है गणना या गिनती करना। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर द्वारा संगीत रचना मिडी कहलाता है। मिडी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों कंप्यूटर द्वारा संगीत रचना करना मिडी कहलाता है। तो मिडी की फुल फॉर्म क्या है? मिडी की फुल फॉर्म है दोस्तों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये मिडी की फुल फॉर्म है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों कंप्यूटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन गार्बेज आउट सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न है, सॉफ्टवेयर के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? दोस्तों सॉफ्टवेयर के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों 3 प्रकार होते हैं सॉफ्टवेयर के। कौन कौन से? दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये 3 सॉफ्टवेयर के प्रकार होते हैं। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? बताइए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, इसमें पेज मेकर है, नोटपैड है, फोटोशॉप है। ये क्या है? ये एप्लीकेशन है। ठीक है, और विंडोज 7 ये दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विंडोज 7।
आगे देखिए यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न है, रो फैक्ट्स जैसे लेटर, वॉइस एंड ध्वनि को क्या कहा जा सकता है? बताइए। रो फैक्ट्स जैसे लेटर्स, वर्ड्स, इसको लेटर्स दोस्तों, वर्ड्स एंड ध्वनि को क्या कहा जा सकता है? तो दोस्तों इसको कहा जा सकता है डाटा। क्या कहा जा सकता है? डाटा। तो यहाँ पर है 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डाटा। आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्रोग्राम प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? बताइए, निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? तो वो है दोस्तों इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, सीबीटी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों सीबीटी का पूरा नाम क्या है? तो वो है कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के जनक कंप्यूटर के कौन कौन से प्रकार है? बताइए। निम्नलिखित में से अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के कौन कौन से प्रकार हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर के प्रकार दोस्तों देखिए, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ये तीनों क्या है? ये अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के 3 प्रकार है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, माइक्रो कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार होते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप और पॉम टॉप। ठीक है, पॉम टॉप होता है जिसको हथेली पर रखकर चलाया जा सके, और लैपटॉप जिसको गोद में रखकर लगाया चलाया जा सके, और डेस्कटॉप होता है जिसको टेबल के ऊपर रखकर चलाया जा सके। तो यहाँ पर इसमें माइक्रो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों 3 प्रकार के। 2 नंबर ऑप्शन सही। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। बताइए माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पॉम टॉप कंप्यूटर, ये मैंने आपको बताया था। ये माइक्रो कंप्यूटर के 3 प्रकार है, मिनी कंप्यूटर नहीं होता माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की विशेषताएं कौन सी है? बताइए कंप्यूटर की विशेषताएं कौन सी है? तो दोस्तों गति, सक्षमता, शुद्धता, ये तीनों क्या है? तो ये दोस्तों कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा में कंप्यूटर निम्न रूप से प्रयुक्त किया जाता है। शिक्षा में कंप्यूटर निम्न रूप से प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों वो है इसमें प्रबंध उपकरण के रूप में, शिक्षण अधिगम मशीन के रूप में, शोध उपकरण के रूप में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षा में कंप्यूटर निम्न रूप से प्रयुक्त किया जाता है। तो उपरोक्त सभी में 4 नंबर ऑप्शन सही। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों वो है प्रदत्त प्रोसेसिंग, प्रदत्त संचयन, प्रदत्त संकलन, ये सभी क्या है? तो ये कंप्यूटर के मुख्य कार्य हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत में पूर्णतः निर्मित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत में पूर्णतः निर्मित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है दोस्तों, कौन सा है भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर? तो उसका नाम है दोस्तों परम। क्या नाम है? परम। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। परम कंप्यूटर का विकास है वो दोस्तों भारत में पुणे स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों भारत में जो सुपर कंप्यूटर है, यानी कि भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है, एक परम 10,000 और एक परम अनंत, एक परम पदम। ठीक है, ये है भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, परम। 22 नंबर का प्रश्न है, हाइब्रिड कंप्यूटर में निम्न में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है? बताइए।
यहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर में निम्न में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का समन्वय होता है हाइब्रिड कंप्यूटर में। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग व डिजिटल दोनों कंप्यूटरों के गुणों का समावेश होता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग कौन से क्षेत्र में किया जाता है, तो दोस्तों चिकित्सा क्षेत्र में इसका उपयोग है वो किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 22 नंबर, सॉरी ये तो बता ही दिया था मैंने आपको, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, तो ये चिकित्सा क्षेत्र में। आगे देखिए, यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राशियों में किस प्रकार का उपयोग किया जाता है, बताइए। सॉरी, भौतिक राशियों में किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों बताइए कौन से कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है भौतिक राशियों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एनालॉग कंप्यूटर का। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एनालॉग कंप्यूटर का। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर दोस्तों अंकों पर कार्य न करते हुए भौतिक रूप से उपलब्ध डाटा पर सीधे कार्य करता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 25 नंबर का प्रश्न है, इंटरनेट है। इंटरनेट क्या है, तो दोस्तों इंटरनेट विश्व के सभी कंप्यूटरों का जुड़ाव है। विश्व के सभी कंप्यूटरों का जुड़ाव है इंटरनेट। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से आकार के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, बताइए। आकार के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये तीनों है वो दोस्तों आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर है ये आकार के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 27 नंबर का प्रश्न है, आकार के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, तो दोस्तों 4 प्रकार होते हैं आकार के आधार पर कंप्यूटर के। ठीक है, कौन कौन से, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 28 नंबर का प्रश्न है, मोनोक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है। मोनोक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है, तो दोस्तों क्या नाम दिया गया है, तो दोस्तों उसको नैनो कंप्यूटर नाम दिया गया है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नैनो कंप्यूटर। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है दोस्तों सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर है ये दोस्तों सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे आईबीएम का पूरा नाम क्या है। आईबीएम का पूरा नाम ये तो सभी को पता होगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ये आईबीएम का पूरा नाम है। 1 नंबर ऑप्शन सही। 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर नहीं करता, बताइए कौन सा कार्य कंप्यूटर नहीं करता। तो दोस्तों इनपुटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का कार्य दोस्तों कंप्यूटर का नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, यह लक्षण कहलाता है। तो दोस्तों यह लक्षण क्या कहलाता है, तो यह लक्षण दोस्तों ऑटोमेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑटोमेटिक। 4 नंबर का ऑप्शन सही। 33 नंबर का प्रश्न है, विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था। विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा, तो वो है एप्सॉन 1981। एप्सॉन 1981 विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर है ये, और 1980 में मार्केट में प्रस्तुत किया गया था, सॉरी 1981 में। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही। 34 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अभिलक्षणिता है, बताइए कौन सी कंप्यूटर की अभिलक्षणिता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों परिश्रमिता, बहुमुखी, सटीकता। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है,
कंप्यूटर में अब तक कितनी पीढ़ियों का विकास हो चुका है? कंप्यूटर में अब तक कितनी पीढ़ियों का विकास हो चुका है? तो दोस्तों अभी तक कंप्यूटर के अंदर दोस्तों 5 पीढ़ियों का विकास है वो हो चुका है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। पहली पीढ़ी है वो 1942 से लेकर 1956 तक थी। दूसरी पीढ़ी है, ठीक है, दूसरी पीढ़ी है ये दोस्तों 1956 से लेकर और 1965 तक थी। ठीक है, तीसरी पीढ़ी है वो दोस्तों 1965 से लेकर 1975 तक थी। और चौथी पीढ़ी है ये दोस्तों 1975 से 1988 तक। ठीक है, ये चौथी पीढ़ी। और पांचवी पीढ़ी है वो दोस्तों 1988 से लेकर अब तक, ये पांचवी पीढ़ी है, यानी कि 5 पीढ़ियों का विकास हो चुका है। 2 नंबर ऑप्शन सही। 36 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कंप्यूटर की पीढ़ियों के संदर्भ में स्तंभ 1 और स्तंभ 2 पर विचार करें। अब अपने को दोस्तों यहाँ पर यह बताना है कि कौन सी पीढ़ी में किसका प्रयोग है वो किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ट्रांजिस्टर का जो प्रयोग है, ट्रांजिस्टर का देखिए पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी में दोस्तों किसका प्रयोग किया गया था? तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था दोस्तों दूसरी पीढ़ी में। और वीएलएसआई का प्रयोग है वो दोस्तों कौन सी पीढ़ी में किया गया? तो ये चौथी पीढ़ी में किया गया। ठीक है, और मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग है वो दोस्तों कौन सी पीढ़ी में? तो पहली पीढ़ी में इसका प्रयोग किया गया था। और परम कंप्यूटर है ये दोस्तों कब बनाया गया था? तो ये 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है दोस्तों ये परम। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 1 3 2, 4 1 3 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 4 1 3 2। 37 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया था? बताइए, ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया था कौन सी पीढ़ी में? अभी बताया था मैंने आपको, ये तो दूसरी पीढ़ी में। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता प्रति दिवस यानी कि साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 दिसंबर को। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2 दिसंबर को। 39 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर की प्रथम से पंचम पीढ़ियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? कंप्यूटर की प्रथम से 5वीं यानी कि 1 से 5वीं पीढ़ियों के संदर्भ में कौन सी श्रृंखला है वो सही है? आप सभी को पता होगा दोस्तों पहली पीढ़ी के अंदर किसका प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है। ठीक है, कंप्यूटर और सारी चीजों के बारे में कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है वो है ENIAC। कौन सा है? ENIAC। दूसरी पीढ़ी में दोस्तों ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। और तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है दोस्तों CDC 6600। और चौथी पीढ़ी में दोस्तों VLSI का प्रयोग किया गया था। और 5वीं पीढ़ी का दोस्तों परम कंप्यूटर है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही शानदार लेवल का ये प्रश्न है। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, दूसरी जनरेशन में पेश की गई हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है। दूसरी जनरेशन में पेश की गई हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों कोबॉल और प्रोटॉन। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो दोस्तों वो है परम 8000। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और CDEC द्वारा 1993 में बनाया गया था ये। आगे देखिए यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न है, भारत का प्रथम AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर कहाँ लगाया गया? बताइए, भारत का प्रथम AI कंप्यूटर है वो कहाँ लगाया गया? तो दोस्तों ये जोधपुर में लगाया गया। कहाँ पर है? जोधपुर में लगाया गया। 2 नंबर ऑप्शन सही। 43 नंबर का प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि IC पर किसकी परत होती है? बताइए, IC का आविष्कार है वो दोस्तों JS किल्बी ने किया था। और IC सिलिकॉन से बनी माइक्रोचिप होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर, सिलिकॉन। 44 नंबर प्रश्न है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट क्या था? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट क्या था? तो वो था दोस्तों वैक्यूम ट्यूब है। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब और वाल्व।
तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का है? बताइए माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी का है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर है ये दोस्तों चौथी पीढ़ी का है। किसका? चौथी पीढ़ी का। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें NE1 का पूरा नाम क्या है? NE1 का पूरा नाम क्या है मित्रों? NE1 का पूरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये है दोस्तों NE1 का पूरा नाम। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 47 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर, देखिए दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को कब विकसित किया गया था? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को कब विकसित किया गया था? बताया था मैंने आपको दोस्तों, पहली पीढ़ी का 1942 से 1956 और दूसरी पीढ़ी का दोस्तों 1956 से 1965 तक। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, 1956 से 1965 तक। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है तो क्या होता है? तो दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। ठीक है। आगे देखिए, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होते हैं। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयुक्त होते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ULSI, यानी कि दोस्तों अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है। तो ये वर्तमान पीढ़ी यानी कि 5वीं पीढ़ी में कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ब्लेज पास्कल ने एक संख्यात्मक पहिया नामक कैलकुलेटर का आविष्कार कब किया था? ब्लेज पास्कल ने एक संख्यात्मक पहिया नामक कैलकुलेटर का आविष्कार कब किया था? तो बताइए कब किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 1642 में। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, कि आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया गया था? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मशीनी भाषा का उपयोग है वो किया गया था। कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया गया था? तो दोस्तों मशीनी भाषा का। 1 नंबर ऑप्शन सही। 52 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, कोबोल और फ्रोटॉन के रूप में उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाएं किस पीढ़ी में शुरू की गई थी? कोबोल और फ्रोटॉन के रूप में उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाएं किस पीढ़ी में शुरू की गई थी? तो कौन सी पीढ़ी में शुरू की गई थी? तो दोस्तों ये द्वितीय पीढ़ी में शुरू की गई थी। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, द्वितीय पीढ़ी में। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट व आउटपुट के लिए कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल किया गया था? किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट व आउटपुट के लिए कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तृतीय पीढ़ी के अंदर। तृतीय पीढ़ी के अंदर दोस्तों कंप्यूटर में इनपुट व आउटपुट के लिए कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल किया गया था। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पर 54 नंबर का प्रश्न है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया था? दोस्तों तीसरी पीढ़ी के अंदर दोस्तों IC का प्रयोग किया गया था, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। पहली पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ठीक है। दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तीसरी पीढ़ी के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट का, चौथी के अंदर VLSI का प्रयोग किया गया था और 5वीं पीढ़ी के अंदर ULSI का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। देखिए टेस्ट आप पूरा दोगे तो भी ये आपको मजा आने वाला है, और कंप्यूटर से संबंधित दोस्तों आपका एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा अगर आप ये प्रश्न सारे देख लेते हैं तो। देखिए यहाँ पे 55 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट में पीढ़ियां दे रखी है और सूची सेकंड में अवधि दे रखी है। अब दोस्तों यहाँ पर अपने को क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखिए प्रथम पीढ़ी, दोस्तों प्रथम पीढ़ी की अवधि है वो क्या थी? तो दोस्तों प्रथम पीढ़ी की जो अवधि है वो 1942 से 1956 तक। 1900 थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि सही से दिखाई दे जाए। ठीक है। देखिए इसमें प्रथम पीढ़ी की अवधि थी 1942 से 1956 तक। ठीक है। और द्वितीय पीढ़ी की जो अवधि थी वो थी दोस्तों इसमें कौन सी? तो 1956 से 1965। 1956 से 1965 ये द्वितीय पीढ़ी की अवधि थी। आगे देखिए यहाँ पे तृतीय पीढ़ी की अवधि है वो क्या थी?
तृतीय पीढ़ी की अवधि है वो क्या थी, तो दोस्तों तीसरी पीढ़ी की अवधि थी 1975 से 1988। और चौथी पीढ़ी की, नहीं 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 नहीं, चौथी पीढ़ी की अवधि है 1975 से 1980, 1988, ठीक है। और 1965 से 1975 ये तीसरी पीढ़ी है। और पांचवी पीढ़ी है दोस्तों 1988 से अब तक। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 5 4 2 3 1, 5 4 2 3 1 है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 56 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट के लिए किसका प्रयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट के लिए किसका प्रयोग किया गया था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पंच कार्ड का प्रयोग है वो किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। और पंच कार्ड को दोस्तों होलेरिथ कार्ड भी कहते हैं, याद रखना, होलेरिथ कार्ड भी है वो कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत किस पीढ़ी में हुई थी। माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत किस पीढ़ी में हुई थी, तो दोस्तों चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हुई थी, ठीक है। आगे देखिए 58 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। दोस्तों अपने को बताना है कि कौन सी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था। देखिए बता चुका हूं मैं आपको पहले भी। तो प्रथम पीढ़ी में दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी में दोस्तों ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तीसरी पीढ़ी के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का प्रयोग किया गया था। चौथी पीढ़ी के अंदर वीएलएसआई का प्रयोग किया गया था। और पांचवी पीढ़ी के अंदर दोस्तों यूएलएसआई का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें 4 3 5, 4 3 5 2 1। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 4 3 5 2 1। आगे देखिए यहाँ पर 59 नंबर प्रश्न है, निम्न में से प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है। बताइए निम्न में से प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा नहीं है। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर दोस्तों देखिए एनिएक है, एडवेक है, IBM 1400। दोस्तों ये IBM 1400 है, ये दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। और TBM 701 3, ये सॉरी TBM 701 ये दोस्तों पहली पीढ़ी का ही कंप्यूटर है। तो यहाँ पर IBM 1400 ये दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम था। भारत के प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम था, तो क्या नाम था, उसका नाम था दोस्तों शक्ति। क्या नाम था, शक्ति, ठीक है। और ये IIT मद्रास द्वारा बनाया गया था, 1 नंबर ऑप्शन सही। 61 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर के पितामह के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है चार्ल्स बेबेज को। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। 62 नंबर का प्रश्न है, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं जो पांचवी पीढ़ी में शुरू की गई थी। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं जो पांचवी पीढ़ी में शुरू की गई थी, तो वो कौन कौन सी है, तो दोस्तों जावा है, VB है, नेट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 63 नंबर का प्रश्न है, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं सी व C++ की शुरुआत किस पीढ़ी में की गई थी। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं सी व C++ की शुरुआत किस पीढ़ी में की गई थी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तृतीय पीढ़ी में। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 64 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है। बताइए आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न है, आईसी का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू हुआ था, तो बताया था मैंने आपको तीसरी पीढ़ी में। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धि वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं। कृत्रिम बुद्धि वाले कंप्यूटर दोस्तों पांचवी पीढ़ी के हैं ये। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, AI वाले हैं ये। आगे देखिए यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न, सर्वाधिक शक्तिशाली एवं सबसे तेज कंप्यूटर है तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों सुपर कंप्यूटर। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये अगर क्लास को लाइक अगर आपने अभी तक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास में दोस्तों शेयर जरूर करना है क्लास को। और आराध्य RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं। बहुत ही शानदार दोस्तों ये क्लास है,
कंप्यूटर से संबंधित आपका एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। 68 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार है वो दोस्तों किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा वो है टेड होफ ने। टेड होफ ने माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर है 69 नंबर प्रश्न है, कौन सी भाषा कंप्यूटर के द्वारा बिना अनुवाद किए समझी जाती है? कौन सी भाषा कंप्यूटर के द्वारा बिना अनुवाद किए समझी जाती है? तो उसका नाम है दोस्तों, कौन सी है वो? तो वो है मशीनी भाषा। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मशीनी भाषा। 70 नंबर का प्रश्न है, विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? सुपर कंप्यूटर का जनक है वो दोस्तों सेमूर क्रे को कहा जाता है, सुपर कंप्यूटर का जनक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है वो क्रे 1 था, जो 1976 में सेमूर क्रे के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। 71 नंबर का प्रश्न है, तकनीकी कंप्यूटर चिप तकनीकी में प्रयुक्त शब्द यूएलएसआई का पूर्ण रूप क्या है? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कंप्यूटर की बौद्धिक क्षमता का स्तर आईक्यू कितना होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर की बौद्धिक क्षमता का स्तर आईक्यू कितना होता है? तो वो होता है दोस्तों 0। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक दोस्तों डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर को दोस्तों ये कहा जाता है भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक। दोस्तों भारत ने प्रथम यानी कि सुपर कंप्यूटर कौन सा बनाया था? परम 8000। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए विश्व का पहला एनालॉग कंप्यूटर बनाने वाला कौन था? विश्व का पहला प्रथम एनालॉग कंप्यूटर बनाने वाला कौन था? तो उसका नाम है दोस्तों साइबोर्ग। क्या नाम है? साइबोर्ग। 2 नंबर ऑप्शन सही। 75 नंबर प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रयास होता है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रयास होता है तो कितना होता है? तो दोस्तों ये 64 बिट तक होता है, 64 बिट तक है। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 76 नंबर का प्रश्न है, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ कब किया गया था? दोस्तों सुपर कंप्यूटर भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था परम 8000 का शुभारंभ है ये दोस्तों 1991 में किया गया था। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भारत का बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? बताइए भारत का बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है मदरबोर्ड को। ठीक है, सॉरी कंप्यूटर का बैकबोन है वो दोस्तों किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये मदरबोर्ड को कहा जाता है। ठीक है, मदरबोर्ड को कंप्यूटर का बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 78 नंबर का प्रश्न है, अधोलिखित में से किसके द्वारा एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा दी गई? निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा दी गई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चार्ल्स बेबेज के द्वारा। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 79 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के संबंध में दोस्तों अपने को बताना है कि सत्य कथन है वो कौन सा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था प्रथम पीढ़ी में, बिल्कुल सही बात है। इस पीढ़ी में कंप्यूटर आकार में बड़े और गति में धीमे थे, बिल्कुल सही है। सभी कार्य करने के लिए मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर उपरोक्त है सभी। 80 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय टेप का परिचय किस पीढ़ी में हुआ? बताइए चुंबकीय टेप का परिचय किस पीढ़ी में हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय पीढ़ी में। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय पीढ़ी में। आगे देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली है? बताया था मैंने आपको सबसे शक्तिशाली दोस्तों सुपर कंप्यूटर है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भारत के पहले द्विभाषिक कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत के पहले द्विभाषिक कंप्यूटर का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सिद्धार्थ। ठीक है, द्विभाषिक मतलब हिंदी और अंग्रेजी इसमें थी इस कंप्यूटर में, उसका नाम था दोस्तों सिद्धार्थ है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 83 नंबर का प्रश्न है,
मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर किसका उपयोग करते हैं? तो यूजर अक्सर दोस्तों किसका उपयोग करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्मिनल का उपयोग करते हैं दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर टर्मिनल। 84 नंबर का प्रश्न है, सी डेक की स्थापना कब हुई थी? सी डेक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1988 में सी डेक की स्थापना है वो हुई थी। ठीक है, सी डेक की स्थापना 1988 में हुई थी। आगे देखिए यहाँ पे 85 नंबर का प्रश्न है, पंच कार्ड का सर्वाधिक उपयोग किस पीढ़ी में हुआ? पंच कार्ड का सर्वाधिक उपयोग दोस्तों कौन सी पीढ़ी में हुआ? तो दोस्तों दूसरी पीढ़ी में। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 86 नंबर का प्रश्न है, भारत के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ। तो दोस्तों कहां पर हुआ था? तो दोस्तों पूना में हुआ था। ठीक है, कहां पर है? पूना में। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी डेक के द्वारा ये निर्माण है वो किया गया था, सी डेक के द्वारा, CDAC। ठीक है, और उसका नाम था परम 8000। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1991 में। आगे देखिए, कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता का स्तर होता है, बताया था मैंने आपकी 0। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संसार का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? संसार का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो था दोस्तों ENIAC। क्या नाम था? ENIAC। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 89 नंबर प्रश्न है, संशोधित या संसाधित डेटा जाना जाता है। तो दोस्तों ये क्या जाना जाता है? तो संशोधित डेटा है ये दोस्तों इंफॉर्मेशन जाना जाता है। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए 90 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बताया था मैंने भी आपको, ये 2 दिसंबर को। यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, पंच कार्ड का जनक किसे कहा जाता है? बताइए। 91 नंबर का प्रश्न है, पंच कार्ड का जनक है वो दोस्तों किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है हरमैन होलरीथ को। हरमैन होलरीथ को पंच कार्ड का जनक है वो माना जाता है। आगे देखिए यहाँ पर एनालिटिकल इंजन किसने बनाया? एनालिटिकल इंजन है वो दोस्तों किसने बनाया? बताइए। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कंप्यूटर में प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, कंप्यूटर में प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं आउटपुट। क्या बोलते हैं? आउटपुट। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 94 नंबर का प्रश्न है, चिप्स को बनाने के लिए निम्न में से क्या काम में लिया जाता है? चिप्स को बनाने के लिए निम्न में से क्या काम में लिया जाता है? तो दोस्तों वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट है वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो कहलाती है हार्डवेयर। क्या कहलाती है? हार्डवेयर। 6 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किसी स्रोत से इंफॉर्मेशन लेकर अपने कंप्यूटर में लाने को कहते हैं, किसी स्रोत से इंफॉर्मेशन लेकर अपने कंप्यूटर में लाने को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं ट्रांसफर। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ट्रांसफर। 97 नंबर का प्रश्न है, जब कंप्यूटर अचानक काम करना बंद कर दे तो इसे क्या कहते हैं? जब कंप्यूटर अचानक काम करना बंद कर दे तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं दोस्तों क्रैश। क्या बोलते हैं? क्रैश। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्रैश। 98 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य डाटा को किस में बदलना है? कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य डाटा को किस में बदलना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किसमें? तो सूचना में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सूचना में। 99 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक व पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक व पिता दोस्तों चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। यहाँ पर इसमें द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 100 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें डाटा। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो कंप्यूटर से संबंधित ये 100 प्रश्न है वो करवा दिए हैं। अपना पहला टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। और आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।